गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आवर ग्रेट बायोलॉजी सीरीज के अंदर एक बार फिर से हम मिल रहे हैं। आज भी हम अपने एक ग्रेट बायोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन पे आप जिसे देख पा रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वास्तव में एक फिजिसिस्ट है, लेकिन इनको दुनिया में एक ग्रेट बायोलॉजिस्ट के रूप में जो है जाना जाता है ना। काफी आश्चर्यजनक, कहाँ फिजिक्स, कहाँ बायोलॉजी, कहाँ फिजिक्स का साइंटिस्ट और कहाँ उसे एक बायोलॉजिस्ट के रूप में जाना जा रहा है। ये है जो है एक मल्टी डायमेंशन ग्रेट ह्यूमन बीइंग की जो है कहानी, जिनके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी जो है कोशिश करोगे तो आप पहचान जाओगे, ये है सर जगदीश चंद्र बसु या सर जेसी बोस, जिनके बारे में आज हम बातें करेंगे। पिछले बायोलॉजी सीरीज में जब हम बात कर रहे थे डॉक्टर लालजी सिंह की, तो उस समय हमने आपको बताया था कि इन फ्यूचर जो है मैं जगदीश चंद्र बसु के बारे में भी जो है बातें करूंगा। तो चलो आज हम बातें करेंगे जगदीश चंद्र बोस की, सर जगदीश चंद्र बोस की, जो थे तो एक फिजिसिस्ट, लेकिन हम इन्हें आज एक बायोलॉजिस्ट के रूप में जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने बायोलॉजी के फील्ड में क्या किया। तो चलते हैं अपने इस श्रृंखला में एक बार फिर से आगे और बातें करते हैं जगदीश चंद्र बोस की। और अगर आपने जो है चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को टच कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो जगदीश चंद्र बोस जो थे वो एक प्रोमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट के रूप में जो है जाने जाते हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बहुत सारी चीजों को जो है इस तरह से जो है शेयर किया या प्रूव किया कि एनिमल और प्लांट्स में वो सारी चीजें कॉमन होती हैं। He demonstrated that the plants are also sensitive to heat, cold, light, noise and various other external stimuli. जैसे हम एनिमल्स जो है हीट, कोल्ड, लाइट, नॉइज और वेरियस अदर एक्सटर्नल स्टिमुली के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं, उन्हें हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक उसी तरह से जो है प्लांट्स भी ऐसा करते हैं और इस चीज को जो है उन्होंने प्रूव किया, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सर जगदीश चंद्र बोस ने एक बहुत ही जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जो है इन्वेंट किया, जिसका नाम उन्होंने रखा क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ जो रिकॉर्ड कर सकता था बहुत ही जो है माइन्यूट रिस्पॉन्सेस को भी, प्लांट के द्वारा दिया जाने वाले रिस्पॉन्सेस को, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस को दिए जाते हैं। It was capable of magnifying the motion of plant tissues to about 10,000 times of their actual size, and in doing so found many similarities between plants and other living organisms. क्रेस्कोग्राफ जो कैपेबल था कि प्लांट टिश्यूज के मोशन को मैग्नीफाई करके जो है 10,000 टाइम्स जो है ज्यादा बड़ा दिखाया सके, और इसी के आधार पे उन्होंने जो है प्लांट्स और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में बहुत सारे सिमिलरिटीज को जो है एस्टेब्लिश किया, समझाने की कोशिश की, एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्ली लाइफ एंड कैरियर पाथ जो है जेसी बसु सर का क्या था। जेसी बसु का जन्म जो है वो 30 नवंबर 1858 में हुआ था, और ये जो 30 नवंबर 1858 में उनका जो जन्म हुआ वो माइमेन सिंह बांग्लादेश में हुआ था। जाहिर सी बात है कि उस समय बांग्लादेश जो है इंडिया का पार्ट था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं
कब की हम बात कर रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया की, ठीक है। ही वॉज रेज्ड इन होम कमिटेड टू प्योर इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर, यानी घर पे जो है इनको जो है इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर के जो है बारे में बताया गया। ही रिसीव्ड हिज एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम ए वर्नाकुलर स्कूल because his father believed that both should learn his own mother tongue, Bengali, before studying a foreign language like English. यानी उनका जो स्कूली एजुकेशन था, जो एलिमेंट्री एजुकेशन था, वो उनके वर्निकुलर लैंग्वेज में हुआ। वर्निकुलर लैंग्वेज का मतलब मदर टंग। जैसे हम हिंदी बेल्ट से आते हैं तो हमारा हिंदी मदर टंग है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है उसका तमिल जो है मदर टंग है। उस तरह से चूंकि ये बंगाली फैमिली से थे तो इनका बंगला जो था वो जो है मदर टंग था, और बंगाली में ही जो है इनका स्कूलिंग स्टार्ट हुआ, क्योंकि इनके पिताजी का ये मानना था कि जो है फॉरेन लैंग्वेज को जानने से पहले जो है हमें अपने मदर टंग को जानना चाहिए। आगे चल करके कलकत्ता के जो है सेंट जेवियर स्कूल में जो है ये गए, और फिर जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है पास किए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से निकल करके जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गए, जहां नेचुरल साइंस में खासतौर से फिजिक्स में जो उन्होंने डिग्री ली थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो है वो नेचुरल साइंस पढ़ने के लिए जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। He returned to India in 1884। 1884 में फिर वो वापस आए बीएससी डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करने के बाद, और अपॉइंट हुए फिजिकल साइंस के प्रोफेसर के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज। उस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है काफी फेमस और वेल जो है एस्टेब्लिश कॉलेज हुआ करता था, ठीक है, कलकत्ता में। आज के समय में हम कोलकाता कहते हैं ना, उस समय कलकत्ता नाम था, ठीक है। तो कलकत्ता में जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिकल साइंस के प्रोफेसर अपॉइंट किए गए। 1917 में उन्होंने प्रोफेसरशिप छोड़ दी और बोस इंस्टीट्यूट एट कलकत्ता उन्होंने एस्टेब्लिश किया, जो कि इनिशियली डिवोटेड था प्रिंसिपली टू द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ही वाज इट डायरेक्टर फॉर 20 years until his death। तो प्लांट पे स्टडी करने के लिए बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता जो है उन्होंने एस्टेब्लिश किया, और जब तक वो जिंदा रहे तब तक जो है इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, और वहां पे जो है प्लांट्स के ऊपर रिसर्च जो है वो चलते रहे। फेमस एक्सपेरिमेंट, अगर हम उनके फेमस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो द सेंट्रल हॉल ऑफ द रॉयल सोसाइटी इन लंदन was jam packed with famous scientists on May 10, 1901। जो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, डेमोन्स्ट्रेट किया, वो रॉयल सोसाइटी लंदन के जो है हॉल में दिया, सेंट्रल हॉल में दिया। कब दिया? 1901 May 10। Everyone seemed to be curious to know how Bose's experiment will demonstrate that plants are feeling like other living beings and humans। उस जमाने में 1901 में, यानी आज से लगभग जो है 120 साल पहले, लोग जो है बहुत ही क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि कैसे जो है बोस का एक्सपेरिमेंट ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि प्लांट्स भी एनिमल लाइक और ह्यूमन लाइक लिविंग बींग्स के फीलिंग को जो है वो महसूस करता है। बोस चूज ए प्लांट हुज रूट्स वेयर cautiously dipped up to its stem in a vessel holding the bromide solution which is considered a poison। बोस ने एक प्लांट जो है चूज किया जिसके जो है रूट को जो है स्टेम तक एक जो है ब्रोमाइड के सोल्यूशन में डुबोया गया था, जिसे पॉइजन के रूप में जो है जाना जाता है। He plugged in the instrument with the plant and viewed the lighted spot on the screen showing the movement of the plant as its pulse beat, and the spot begins to and fro movement similar to the pendulum। जैसे ही उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को प्लग किया प्लांट के साथ और देखा कि जो है लाइटेड स्पॉट्स ऑन द स्क्रीन पे जो है लाइटेड स्पॉट दिख रहे थे जिसमें मूवमेंट हो रहा था। मूवमेंट किसका? प्लांट का, ठीक है, पल्स बीट के जैसा है। विद इन मिनट्स द स्पॉट वाइब्रेटेड इनटू अ वायलेंट मैनर
and finally came to an abrupt stop. The whole thing was almost like a poison rat fighting against death. ये सब कुछ जो है कुछ वैसा ही था जैसे जो है किसी रैट को जो है पॉइजन दे दिया जाए और पॉइजन देने के बाद जो है वो बहुत देर तक जो है वो वाइब्रेट करे, बहुत देर तक जो है वो तड़पड़ाए, तड़पता रहे और तड़पड़ाने के बाद जो है ऑटोमेटिकली जो है उसकी डेथ हो जाए. The plant had died due to the exposure to the poisonous bromide solution. और उस ब्रोमाइड सोल्यूशन के कारण जो है प्लांट की डेथ हो गई. ठीक है, और डेथ के पहले जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ उस क्रेस्कोग्राफ में वो जो है ऑलमोस्ट वैसा ही था जैसा एनिमल जो है फील करते हैं. The event was greeted with much appreciation and applause. However, some physiologists were not content and considered Bose as an intruder. दोनों चीजें थी. बहुत ज्यादातर लोगों ने जो है इस एक्सपेरिमेंट को जो है अप्रिशिएट किया. कुछ लोगों ने जो है ऐसा भी जो है कहा कि हम जो है बोस के एक्सपेरिमेंट से इत्तेफाक नहीं रखते. ठीक है, दे harshly knocked the experiment, but Bose did not give up and was confident about his findings. बहुत सारे लोगों ने जो है हार्शली जो है बोस के एक्सपेरिमेंट पे जो है बोला कि नहीं ये गलत है, ये सही एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसमें कोई चीटिंग की गई है. लेकिन जो है बोस जो है वो कॉन्फिडेंट रहे अपने फाइंडिंग्स के ऊपर. यूजिंग द क्रेस्कोग्राफ he further researched the response of the plants to fertilizers, light rays and wireless waves. आगे चल करके क्रेस्कोग्राफ का यूज करके उन्होंने जो है प्लांट्स के ऊपर जो है फर्टिलाइजर्स के इंपैक्ट को, लाइट रेज के इंपैक्ट को, वायरलेस वेव्स के इंपैक्ट को जो है स्टडी किया उन्होंने. The instrument received widespread acclaim, particularly from the Path Congress of Science in 1900. Many physiologists also supported his finding later on using more advanced instruments. आगे चल करके बहुत सारे फिजियोलॉजिस्ट ने जो है इनके फाइंडिंग्स को सपोर्ट किया जब वो इससे बेहतर जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज किए. यानी आगे चल करके जो है जेसी बसु ने जो क्रेस्कोग्राफ के जो फाइंडिंग्स दिए थे वो सही साबित होने लगे. In 1894, Jagdish Chandra Bose decided to devote himself to pure research. यानी 1894 में जगदीश चंद्र बोस ने जो है अपने आप को प्योर मिली रिसर्च के लिए डिवोट कर दिया. He converted a small enclosure adjoining a bathroom in the Presidency College into a laboratory. He carried out experiment involving refraction, diffraction and polarization. फिर वो जो है अपने आप को जो है उन एक्सपेरिमेंट में जो है इन्वॉल्व कर लिए जो रिफ्रैक्शन से, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन से रिलेटेड थे. It would not be wrong to call him as the inventor of wireless telegraphy. Actually, वायरलेस टेलीग्राफी की खोज जो थी वो जगदीश चंद्र बसु ने की. लेकिन आगे चल करके उन्होंने चूंकि उसका पेटेंट नहीं करा. जगदीश चंद्र बसु की जो है एक सबसे बड़ी खासियत ये थी जो उनके लिए जो है या इंडिया के लिए जो है गलत साबित हुई, वो ये थी कि वो पेटेंट किसी चीज का नहीं कराना चाहते थे. यानी वो जो भी जो है नॉलेज गेन करते थे, जो भी इन्वेंशन करते थे, जो भी डिस्कवरी थी, वो सबको वो सोचते थे कि ये सबके लिए, ये केवल मेरे लिए नहीं है, इस पे क्यों मैं क्यों हक जमाऊं, ये सबके लिए. तो जो वायरलेस टेलीग्राफी की उन्होंने खोज की और उसको जो है उन्होंने पेटेंट नहीं कराया और इन 1895 में एक साल बाद ही, ठीक है, जो मार्कोनी थे उन्होंने जो है इन्वेंट किया इसे और इन्वेंट करने के बाद इसे डिमॉन्स्ट्रेट किया पब्लिकली और डिमॉन्स्ट्रेट करने के बाद इसका जो है पेटेंट कराया. तो जो वायरलेस टेलीग्राफी था जिसके आधार पे आगे चल करके जो है रेडियो और ट्रांसमीटर की खोज हुई, वो जो है खोजा तो जेसी बोस ने, लेकिन जो है उसका पेटेंट मिला मार्कोनी को और आज भी हम मार्कोनी को जो है उसके इन्वेंटर के रूप में जानते हैं. बोस authored 2 illustrations books, 2 illustrations books उन्होंने लिखे, रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स. 1902 में उन्होंने लिखा जो है रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग
और 1926 में उन्होंने लिखा द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स। He also extensively researched the behavior of radio waves. Radio waves के behavior पर जो उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च किए। Mostly known as plant physiologist, he was actually a physicist. जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, इनको एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट या बायोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है, बट वास्तव में वो क्या थे? एक फिजिसिस्ट थे। Bose made improvement on another instrument called the coherer. उन्होंने एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट की जो है खोज की, उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए हैं, जो रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, उसे कहते हैं द कोहेरर। ही वाज नाइटेड इन 1917। 1917 में जो है उन्हें सर की उपाधि मिली एंड इलेक्टेड द फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी 1920। 1920 में वो रॉयल सोसाइटी के फेलो बने। उस जमाने में रॉयल सोसाइटी का फेलो बनना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता था। 78 इयर्स के एज में 23 नवंबर 1937 में गिरिडीह झारखंड इंडिया में उनकी डेथ हुई। तो ये थे सर जेसी बोस, जो थे तो एक फिजिसिस्ट, लेकिन जिनको हम जो है एक बायोलॉजिस्ट के रूप में, एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट के रूप में जो है पूरी दुनिया जो है जानती है, मानती है और उनके कामों को जो है सराहती है। तो आज हमने जाना सर जेसी बोस के बारे में। ऐसे ही किसी और दिन किसी एक दूसरे ग्रेट बायोलॉजिस्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।